हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम लोग विश्व भूगोल को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जिस महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो है यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी यूरोप महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो किस कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में बच्चों मेरे, तो हमने कल, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट का अध्ययन कर रहे थे, यानी यूरोप महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। जैसे कि जब मैंने आपको यूरोप कॉन्टिनेंट की फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने कहा था कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला इसका डिवीजन मैंने किया था पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। इसको हमने एक डिवीजन इसका हमने किया पॉलिटिकल डायमेंशन में, और दूसरा मैंने इसको बताया कि इसको हम लोग फिजिकल डायमेंशन में पढ़ेंगे। कैसे पॉलिटिकल क्या फिजिकल, तो अभी एक सेकंड के लिए बस, ठीक है। मैंने बताया कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, फिजिकल डायमेंशन में और पॉलिटिकल डायमेंशन में और फिजिकल डायमेंशन में। देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन में मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट है तो यूरोप कॉन्टिनेंट कहाँ लोकेटेड है पूरे अर्थ पर, दूसरी चीज। फिर इसमें हम लोग और क्या दूसरी चीज देखेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें कई देश हैं, तो जो देश है जैसे हमने अभी आपको जैसे नॉर्वे बना के दिखाया, तो नॉर्वे यूरोप के कहाँ पर है, तो नॉर्थ पे है, तो ये लोकेशन। फिर हमने नॉर्वे के बारे में जानेंगे कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हर एक देश के बारे में पढ़ेंगे यूरोप के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि फिर हम लोग इसको दोबारा, फिर मैंने दूसरा, जब पॉलिटिकल डायमेंशन क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, खत्म कर चुके हम लोग, फिर मैंने इसको फिजिकल डायमेंशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल डायमेंशन बच्चों, जैसे इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट में रिवर्स हैं यानी नदियां हैं, लेक्स हैं यानी झील हैं, माउंटेन्स हैं, और क्या कहते हैं प्लेटू हैं, ग्रासलैंड है, तो इनको हम जो पढ़ते हैं, जब इनका हम अध्ययन करते हैं तो उसको फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने इस तरीके से आपको पार्ट के पढ़ाया था, और मैंने कल की क्लास तक को ये सारा कुछ कवर कर दिया था। यानी कल मैंने फिजिकल डायमेंशन भी, पॉलिटिकल डायमेंशन भी आपको पढ़ा दिया है, और मैंने आपको फिजिकल डायमेंशन भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी जो हमने डिवीजन किया था उसको पढ़ चुके हैं। अब आज क्या पढ़ने वाले, तो आज दोस्तों अब जब यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे, आप जैसे कि आपके पास एटलस अगर हो बच्चों मेरे, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड मैं खोल के दिखाता हूं, जैसे कि आप, ठीक है, हाँ देखिए, ये जैसे कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पॉलिटिकल डायमेंशन वाला खोल के रखा है, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट में हमने अंदर की सारी चीज़ें पढ़ ली, सारे देश, सारी नदियाँ, सारी झीलें, सबके बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन हमें अब आज जो पढ़ना है, इसके देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट के बाहर बहुत सारी गल्फ, बहुत सारी सी दिख रही होंगी आपकी, यानी बहुत सारे सागर और बहुत सारी खाड़ियाँ दिख रही होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अब आज जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले वो देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सी हैं, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट सी है इसके आसपास, वो हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट सी है। जैसे यहां से आप देखना शुरू करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो इधर से लेकर पूरा सब जगह देखेंगे आपको सी 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 सी, बहुत सारे सागर दिखाई पड़ेंगे, यानी बहुत सारे समुद्र आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उनकी लोकेशन, वो कहां पर है, वो किस ओशियन का पार्ट है, इन सब चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और आपका क्या क्या छूट गया। तो जो भी आपको छूटा है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको करना बस यही है कि ये क्लास करने के बाद आपको पिछली क्लास कर लेनी है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको पिन कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों, जो भी मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी बहुत डिटेल से पढ़ाया है और बहुत अच्छे से कराया है। मैंने यूपीएससी प्री कम मेंस को लेकर मैंने पूरा डिटेल में मेंस के भी टॉपिक सारे कराए हैं। तो जो भी करना चाहता है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वैसे तो मैं कहूँगा एक बार जरूर आप देखें, मैंने बहुत अच्छे से उसकी भी मैं, ठीक है, 81 क्लासेस मैंने उसमें कराई है और मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसकी भी मैं लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ओशियन, यानी सी पढ़ने जा रहे हैं, ओशियन नहीं, ठीक है, सी पढ़ने जा रहे हैं। कौन, यानी समुद्र, जो यूरोप में जो इंपॉर्टेंट सागर बोलते हैं या जिनको समुद्र बोलते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब हम आराम से पढ़ेंगे। अभी तक तो मैं आपको रिवीजन करा रहा था और जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा था, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि यूरोप कॉन्टिनेंट की में नॉर्थ में अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर एक ओशियन है दोस्तों जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है मेरे बच्चों? आर्कटिक ओशियन। ठीक है, दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियर है? एक सेकंड में देख लूँ। हाँ, आर्कटिक ओशियन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया था कि यहाँ इसकी नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसके वेस्ट में, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। आप अपने एटलस में देख लेंगे, और आपके पास अगर एटलस है बच्चों तो आप खोल के यही पॉलिटिकल वाला पार्ट जो है आप खोल के अपने मेज के सामने वहीं पर रख लेंगे, ठीक है। आपको सारी चीज़ें दिखेंगी जो मैं आपको कराता जाऊँगा। तो ये आर्कटिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन है। और इसी के पास में यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया नहीं डायग्राम, मैंने इसलिए आपको बनाया है डायग्राम ताकि आपको ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँ, ठीक है। यहाँ तो ये अफ्रीका है मेरे बच्चों, ठीक है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका को उतना कोई ज़रूरी है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं है, लेकिन ठीक है, ये मान लो नीचे अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक। और भी उधर थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा इस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखेगा, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अफ्रीका, ठीक है, इस तरीके से आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखेगा। तो मेरे बच्चों आपको समझना है ये सारी चीज़ें क्या है कि जैसे कि, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया अफ्रीका, है ना। एक सेकेंड, बस इतना जान लीजिए कि ये अफ्रीका है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, ठीक है। ये चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जिब्राल्टर की संधि है, और फिर यहाँ पर आपको पता है कौन सा ओशियन है बच्चों मेरे, तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा सागर है, तो भूमध्य सागर। आपको दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी लिखा होगा उसमें, भूमध्य सागर, ठीक मेरे बच्चों, यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूरोप दोस्तों 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, वेस्ट में यानी पश्चिम में अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशियन है, और साउथ में अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन सी है। तो इसके चारों तरफ ये 3 ये सागर है, यानी दोस्तों सी है, और ये दोनों ओशियन है। ये बड़े वाटर बॉडी से छोटा सा है, तो ये 3 चीजें इसको घेरे हुए हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे सागर भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर आप देखें नॉर्वे और डेनमार्क, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नॉर्थ सी है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बाल्टिक सी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ बेरेंट सी दिख जाएगा, ये यहाँ पर आपको व्हाइट सी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बच्चों कौन सा सी दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड सी दिखेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर नॉर्वेजियन सी दिख जाएगा, इधर आपको आयरिश सी दिखेगा, सेल्टिक सी दिखेगा। इस तरीके से देखें तो पूरे यूरोप में इस तरीके चारों तरफ आपको सी दिख रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्तों सी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सी किस ओशियन का पार्ट है। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि किस ओशियन का पार्ट है। जैसे हम मान लो बेरेंट सी पढ़ रहे हैं, तो बेरेंट सी आपसे पूछ सकता है ये पेपर वाला कि बेरेंट सी निम्नलिखित में से किस ओशियन का पार्ट है, तो आपको दे देगा। जैसे आपको आर्कटिक ओशियन दे देगा, अटलांटिक ओशियन दे देगा, पैसिफिक ओशियन दे देगा, ठीक है, और आपको इंडियन ओशियन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका पार्ट है। तो ये कैसे पता होगा, जब हम लोग इसकी लोकेशन देखेंगे, जब इसको हम लोग मैप में काम करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पूरा मैप बनाया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम अपनी हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अभी आप इसको समझ गए हैं कि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। चलिए, तो अब आपकी हेडिंग जो रहेगी इंपॉर्टेंट सी ऑफ, ये हेडिंग रहेगी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ऊपर और हेडिंग डाल रहा हूं ताकि और जगह मुझे मिले। तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट सी ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप डाल कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। यानी अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, तो हिंदी वाले परेशान होने वाली बात नहीं है, सब हिंदी में रहेगा। हिंदी वाले लिखेंगे हेडिंग यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण सागर, यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण सागर या समुद्र, ठीक है, जो भी लिखना चाहें, सागर या समुद्र, ठीक है। तो ये हेडिंग रहेगी। तो हम लोग दोस्तों जब हम लोग बनाएंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे, तो आप 3 कॉलम बनाएंगे अपनी कॉपी में। एक कॉलम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप 3 कॉलम बनाएंगे, मैं आपको बना दे रहा हूँ। एक यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है मेरे बच्चों। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही वैसे आपको करते चलना है, बस आपका सारा कुछ हो जाएगा। एक यहाँ पर कॉलम बनाना है,
ठीक है, और एक 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम में क्या हेडिंग डालेंगे, तो यहां पर ऐसे इस तरीके से आपको डालना है नेम ऑफ सी, नेम ऑफ, ठीक है मेरे बच्चों, नेम ऑफ सी, यानी कौन सा सी है नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, यानी वो कहाँ पर स्थित है ना, अवस्थिति लिख लेंगे हिंदी वाले, स्थिति या स्थिति इंग्लिश वाले लोकेशन डालेंगे। और फिर डालेंगे पार्ट ऑफ ओशियन, यानी किस ओशियन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ओशियन यानी किस ओशियन का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बेरेंट सी पढ़ाऊंगा तो बेरेंट सी किसका पार्ट है, तो वो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, तो इसीलिए इसको बता यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप सी को याद करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। एक तो नेम ऑफ सी डालना है, यानी यहाँ पे कौन कौन से सी रहेंगे वो नाम रखेंगे। फिर उस सी की लोकेशन लिखेंगे, और फिर वो किस ओशियन का पार्ट है ये लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलते चलेंगे। तो हम लोग दोस्त बच्चों मेरे, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, नॉर्थ से ऐसे पढ़ते हुए आएंगे, इस तरीके से पढ़ते आएंगे, फिर इधर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ में दोस्तों सबसे पहले आपको एक सी दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग एक सी का नाम डालेंगे, मैं नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो पहला जो सी है, आप नंबर 1 डालेंगे बेरेंट सी, बेरेंट सी। ठीक है, बेरेंट सी यानी बेरेंट सागर। ठीक है, बेरेंट सी। ठीक, ये है कहां पर बच्चों, तो मैं आपको 2-2 3-3 पेन यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये दोस्तों है जो है, ये आपको कहां दिखेगा, नॉर्थ ऑफ रसिया, ऐसे हेडिंग डालेंगे नॉर्थ ऑफ रसिया। इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ ऑफ रसिया, यानी रसिया के उत्तर में, हिंदी वाले लिखेंगे रसिया के उत्तर में, रूस के उत्तर में, रूस के उत्तर में, या इंग्लिश में लिखेंगे नॉर्थ ऑफ रसिया। ठीक है, फिर ये किस ओशियन का पार्ट है, तो मेरे बच्चों ओशियन की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है आराम से कि ये कहां पर किसका है, आर्कटिक ओशियन। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि कहां पर है ये, तो ये आर्कटिक ओशियन। आप पूरा आर्कटिक ओशियन भी डाल दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं सिर्फ आर्कटिक डाल दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ये है बच्चों कहां पर, ये आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर आप देखिए ये रसिया है, और यहां पर आप देखेंगे बेरेंट, BARENTS, बेरेंट सी। ठीक है, आपको यहां पर बेरेंट सी दिखेगा, दिख गया। तो ये देखिए, ये दोस्तों मैंने जो लिखाया उसको देखिए, ये रसिया के नॉर्थ में लोकेशन देखेंगे, नॉर्थ ऑफ रसिया, तो मैंने रसिया के नॉर्थ में देखो बेरेंट सी है, और देखो ये ओशियन पूरा है, तो इस ओशियन का पार्ट है, कौन से किस ओशियन का पार्ट है, तो आर्कटिक ओशियन का। ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आपसे लोकेशन ही पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये बेरेंट सी कहां किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशियन का, और कहां पर लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ रसिया के। ठीक है, एक चीज एक लिख लिया। चलिए थोड़ा सा लाइन उल्टा टेढ़ा क्यों बन रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, लिख गया, एक सेकंड। चलिए सेकंड जो है, सेकंड नंबर डालेंगे। सेकंड है बच्चों मेरे वाइट सी, वाइट सी, वाइट सी। ये वाइट सी कहां पर है, तो ये बच्चों ये भी जो है नॉर्थ ऑफ रसिया, ये भी कहां पर है, नॉर्थ ऑफ रसिया, यानी रूस के उत्तर में। ये भी कहां है, नॉर्थ ऑफ रसिया, और किस ओशियन का पार्ट है, तो ये भी मेरे बच्चों आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। ओ, मैं डिफरेंट पेन यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कलर पता रहे कि कौन से ओशियन का लिख रहा हूं मैं, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ओशियन आप आगे लिखते चलिएगा। अब आपको दिखाऊं मैं ये कहां पर है, तो ये यहां पर आपको दिखेगा व्हाइट सी, यहां पर आपको व्हाइट सी दिखेगा। आप अपने बुक्स में, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको, अब देखो आपको यहां नहीं ढूंढ रहा है, मैं पढ़ा वहां रहा हूं, लिखा, पता चले कुछ लोग यहां ढूंढ रहे हैं, तो वो क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी खतरनाक खिलाड़ी, तो आपको ऊपर की ओर देखना है, नॉर्थ में। ठीक है, एटलस के ऊपर की ओर देखना है। और ये भी याद रखना कि क्योंकि यूरोप में क्या होता है ना, नॉर्थ और साउथ का पता ही नहीं चलता, पता चले कुछ बच्चे ऐसे खोल के बैठे हों तो पता चले उल्टा हो गया हो सारा कुछ, तो घुमा के ऐसे बेटा करना है। ठीक है, नहीं तो पता चले। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर व्हाइट सी दिख रहा है आपको, ये बेरेंट सी मैंने आपको पढ़ा, ये व्हाइट सी, तो दोनों सी आपको, उनको क्या करना है, अपने एटलस उसको अंडरलाइन कर लेना, उनको घेर लेना है, डब्बे में बंद कर लेना, जो चीजें मैं पढ़ाते जा रहा हूं। तो व्हाइट सी और बेरेंट सी के बारे में हो गया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ रसिया, तो देखिए रसिया ये है, उसके नॉर्थ में है, और ये आर्कटिक ओशियन है तो उसका पार्ट है। ठीक है, होगी बात। चलिए थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे बच्चों, थर्ड है जो है वो ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी। ये कहां पर है, तो ये बच्चों आपको जो दिखाई पड़ेगा, ये नॉर्थ
वेस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे, एक सेकंड, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्थ वेस्ट मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व, नॉर्वे के उत्तर पूर्व में, सॉरी पश्चिम में, नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में। तो देखिए इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूं अभी, एक सेकंड, ठीक है, नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में। तो आपको यहां पर ये दिखाई पड़ेगा, एक सेकंड, ठीक है, मैं अब थोड़ा सा इसको मिटाल रहा हूं, या थोड़ा सा मैं उसको शिफ्ट कर दूं उधर की ओर, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। यहाँ तो आप दिख ही रहा है आपको, ये मैं यहाँ पर आर्कटिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आर्कटिक यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओशियन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियरली है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड सी दिखेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे करके लिखा होगा ग्रीनलैंड सी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा अपने मैप में, ठीक है। तो मैंने लोकेशन क्या लिखा है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्वे, देखो ये नॉर्वे है, ये पूरा दोस्तों नॉर्वे है, ठीक है, ये पूरा आपको नॉर्वे दिख रहा है, और ये नॉर्वे के दोस्तों देखिए ये नॉर्थ है नॉर्वे का, और ये देखो वेस्ट की ओर है, तो थोड़ा सा आप इस तरीके देखेंगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्वे दिखाई पड़ेगा, यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये लोकेशन हो गई इसकी। और किस ओशन का पार्ट है, तो अभी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है, तो ये आर्कटिक का ही पार्ट है, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है सारी कुछ, ठीक है। देन इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, फोर्थ जो ओशियन है उसका नाम है दोस्तों नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी। और ये कहां पर है, ये वेस्ट ऑफ नॉर्वे, वेस्ट ऑफ नॉर्वे, यानी नॉर्वे के पश्चिम में। और ये किस ओशियन का पार्ट है, तो ये बच्चों है आर्कटिक ओशियन का पार्ट, आर्कटिक ओशियन का पार्ट ये भी है, सॉरी ये आर्कटिक का, हाँ ये भी आर्कटिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये कहां पर है मेरे बच्चों, तो ये आपको दिखेगा, ये आपको यहां पर दिखेगा, नॉर्वेजियन सी, ये आपको यहां पर दिखेगा, दिख रहा ना बच्चों मेरे, ठीक है, नॉर्वेजियन सी। और ये भी क्या है दोस्तों, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। तो ये देखिए नॉर्वे के वेस्ट यानी नॉर्वे के पश्चिम में है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये दिखा, देखो समझते चलना है, कुछ नहीं, लोकेशन आपको दिख रही है, मैं लिखते जा रहा हूं, आपको एक कॉलम बना के आपको इस तरीके से करते चलना है। आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको अपने पूरे पेज में कॉलम बनाना था, उस तरीके से बनाते चलेंगे, ठीक है। नॉर्वेजियन सी, वेस्ट ऑफ नॉर्वे और आर्कटिक ओशन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों मेरे, नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवा, ये क्या कर गया, एक सेकंड, पांचवा जो है, अरे यार, ठीक है, पांचवा देखिए, नॉर्वेजियन के बाद अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक ओशियन दिखेगा जिसका नाम है नॉर्थ सी, सॉरी ओशियन नहीं सी, यहां पर आपको एक सी दिखेगा, नॉर्थ सी, देखिए यहां पर आपको दिखेगा एक सी अपने एटलस में, तो वही डालना है आपको हेडिंग, यहां पर डालना आपको हेडिंग नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, ठीक है। अब नॉर्थ सी देखिए, मैंने बताया आपकी नॉर्थ सी यहां पर है, तो आपका लोकेशन देखिए कहां पर, ये यूके है और ये डेनमार्क है, मैंने आधा डी लिखा है तो डेनमार्क है, मगर ये देखिए डेनमार्क और यूके, तो ये किसके बीच में है, तो बिटवीन, एंड लोकेशन क्या होगी इसकी दोस्तों बच्चों मेरे, तो बिटवीन, ठीक है, यूके एंड डेनमार्क, यानी डेनमार्क और यूके के मध्य, डेनमार्क एवं यूके के मध्य, हिंदी वाले लिखेंगे डेनमार्क एंड और यूके के मध्य, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम के मध्य, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका जो ओशियन है, अब ओशियन पलट जाएगा, अब ओशियन दोस्तों दूसरा हो जाएगा, ओशियन क्या हो जाएगा, अब जो इसका ओशियन है वो है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, याद रखिएगा, आर्कटिक ओशियन नॉर्वेजियन तक है सिर्फ, इसके बाद जब हम नॉर्थ सी को पढ़ते हैं तब ये कहां पर है, नॉर्थ सी किसका पार्ट है, तो पार्ट ऑफ ओशियन किसका है, ये दोस्तों अटलांटिक ओशियन का, मैंने यहां पे अटलांटिक ओशियन आपको दिखाया था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आपके एटलस में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो देखते चलिए लोकेशन सारा कुछ। नेक्स्ट दोस्तों बच्चों मेरे सिक्स जो है, इसके बाद यहीं पर दोस्तों एक इसके इधर आपको यहां पर एक सी दिख रहा होगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बना हुआ दिखेगा, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा बाल्टिक सी, यहां पर आपको बाल्टिक सी है,
ठीक है, आपको इस तरीके से दिखेगा बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी कहाँ पर आपको दिखेगा, तो ये वहां पर, तो आपको यहां पर क्या है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी देखिए कहां पर है, ये दोस्तों क्या है, देखिए मैंने आपको पोलैंड लिखा है, तो ये पोलैंड के कहां पर है, नॉर्थ में, लोकेशन देखेंगे तो पोलैंड के नॉर्थ में, तो आपको नॉर्थ ऑफ पोलैंड लिखेंगे इसमें, इसमें जो हेडिंग डालेंगे लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ पोलैंड यानी पोलैंड के उत्तर में। और ये पार्ट किसका है, तो ये भी बच्चों मेरे, ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। इतनी बात, इतने ओशियन लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिख गया ना, देखो बाल्टिक ओशियन दिखा, ये सारा कुछ, सारी चीजें। ठीक है, देन इसके बाद 7 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक, 7 नंबर। अब हम लोग यहां पढ़ गए, इसके बाद देखिए यहां आइए, इसके बाद यहां पर आपको एक ओशियन दिख रहा होगा, यहां पर इनके बीच में, यहां पर बीच में आपको देखिए आयरिस सी दिख रहा होगा, आयरिस सी आपको देखो दिख रहा होगा, यहां पर आयरिस सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे अपने यूके और यूके, फ्रांस के ऊपर देखेंगे, फ्रांस ये है, फ्रांस के ऊपर देखेंगे यूके है, यूके आयरलैंड, ये आयरलैंड है दोस्तों, मैंने IRE लिखा है इसको क्योंकि शॉर्ट लिख दिया है, ये आयरलैंड, तो यूके एवं आयरलैंड के बीच में देखेंगे आपको एक दिख जाएगा सी, तो ये कौन सा सी है बच्चों मेरे, तो ये आयरिस सी है, आयरिस सी, आयरिस सी देखेंगे आप, अब लोकेशन आप आराम से बता पाएंगे कहां पर है, तो ये यूके एंड है ना, बिटवीन यूके एंड आयरलैंड, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आयरलैंड इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी किसका पार्ट है, तो ये तो बड़ा आराम से आपको दिख रहा होगा कि ये भी बच्चों क्या है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये भी क्या है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये भी अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये आयरिस देखो आपको दिख रहा है, आयरिस सी आपको दिख रहा होगा, आराम से अपने मैप में देखेंगे तो यहां पर, और ये किस किस के बीच में, यूके एंड आयरलैंड के बीच में है, यूके एंड आयरलैंड के बीच में है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतनी चीजें आपने लिखी। ठीक है, इसके आगे मैं मिटा लूंगा, अब आप ये और हमको कराना है, लेकिन आप फटाक से इसको देखें। चलिए आगे हम बात करते हैं, इतनी बातें हो गई, आयरिस तक आपने देख लिया, मैं इसको अब मिटाल रहा हूं। ठीक है, इसको मिटाल रहा हूं और मैं अब थोड़ा सा, ठीक है, चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम और बात करेंगे, अभी और सी, अभी तो हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए हैं, ये मैं डाल दे रहा हूँ, अब ऊपर थोड़ा सा बनाऊंगा मैं इसको, ताकि और आपको, आप उसी पेज में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, खाली मेरे में जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पेस चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से, देखो मैं वो हर संभव प्रयास करूँगा, हर नेम ऑफ सी हेडिंग रहेगी, नेम ऑफ सी। ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई नेम ऑफ सी की। ठीक मेरे बच्चों, ये है लोकेशन की थी, मैंने दूसरा डाला था लोकेशन, तो लोकेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा जगह इसकी, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा जगह बनाता हूँ। और ये पार्ट ऑफ ओशियन की थी, पार्ट ऑफ ओशियन। ठीक है, पार्ट ऑफ ओशियन, तो ये 3 कॉलम मैंने बनाए थे। हम लोग 7 यहां तक पढ़ चुके थे, कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 नंबर हो चुके, 7 हमने पढ़ लिए। अब 8वां नंबर आपका जो है वो डालेंगे दोस्तों, सेल्टिक सी होगा। आपको यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर एक सी दिखेगा, यहां पर आयरलैंड के साउथ में, आयरलैंड के आपको सेल्टिक सी दिखेगा, यहाँ पर सेल्टिक सी। ठीक है, मैंने देखो मुझे सारे लोकेशन याद है, कि रीजन ये है कि मैंने खुद से ही सारी चीजें ढूंढी है और खुद से ही मैंने इसको नोट्स सब अपने हाथ से बनाए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से आइडिया बनाना चाहिए, आपको सारे लोकेशन याद हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो है वो है सेल्टिक सी, सेल्टिक सी, सेल्टिक सी। अब लोकेशन आप बता पाएंगे आराम से, तो देखो आयरलैंड के साउथ में है, तो साउथ ऑफ आयरलैंड, बड़े आराम से लोकेशन बता पाएंगे, साउथ ऑफ आयरलैंड। ठीक है मेरे बच्चों, साउथ ऑफ आयरलैंड। अब अगर आप पार्ट कोई पूछे आपसे किस ओशियन का पार्ट है, तो बड़े आराम से आप बता पाएंगे कि ये पूरा बड़ा सा हमको अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, तो उसी का पार्ट है, तो ये अटलांटिक ओशियन का ही, अटलांटिक
ठीक है, ओशियन, ओशियन आप डालते जाइएगा, मैं सिर्फ शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आयरिस आप जान गए यहां से। अब देखिए ये पूरा यहां पर आपको कोई ओशियन नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहां पर जब जाएंगे, आपके शायद हो सकता है एटलस में ना मिले, आपके एटलस में शायद ना मिले, लेकिन यहां पर एक छोटा सा सी है दोस्तों, अल्बोरान सी नाम होगा उसका, अल्बोरान सी, ठीक है, अल्बोरान सी है यहां पर, किसके बीच में है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है ये। तो अल्बोरान सी आप हेडिंग डालेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जिब्राल्टर संधि के पास में है। तो मैं से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है, आपको मेडिटेरियन सी ना दे पाए, क्योंकि ये मेडिटेरियन का ही पार्ट है और ये जिब्राल्टर संधि के जस्ट पास में है। तो आपसे पूछेगा जिब्राल्टर संधि निम्नलिखित में से किन दो जल यानी दो सागरों को जोड़ती है या दो महासागरों को जोड़ती है। तो आपको भूमध्य सागर वो ना देकर बच्चों, वो दे देगा अल्बोरान सी और अटलांटिक ओशियन। तो आपको ये भी सही है, क्यों, क्योंकि वो ओशियन किसका पार्ट है, तो वो भूमध्य सागर का ही पार्ट है, इसी वजह से ये, और ये बहुत पास में है इसके, ये और दिखता नहीं है एटलस में आपके शायद है, ठीक है, नहीं दिखेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपको यहीं बना लेना, अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में आपको लिख देना उसको, ठीक है। आपको क्या करना है, पेंसिल से लिख देना, ये पेन से आपको उसको अटलांटिक जो अफ्रीका है उसके जस्ट ऊपर लिख देना, जहां पर जिब्राल्टर संधि है, ठीक है, जहां पर ये स्पेन और मोरक्को कनेक्ट हो रहे हैं, आपको रेड कलर की से डॉट डॉट दिखाई पड़ेगी, रेड कलर की, वहीं पर है ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो जो नेक्स्ट है वो है अल्बोरान, अल्बोरान सी, ठीक है, अल्बोरान सी। अल्बोरान सी कहां पर है दोस्तों, तो ये स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है। कहां पर है मेरे बच्चों, तो ये स्पेन और मोरक्को के मध्य में, कहां पर है, ठीक है बच्चों। तो ये बिटवीन यानी मध्य में कि मतलब बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को स्पेन एंड मोरक्को के बीच में, और किस ओशियन का पार्ट है, तो ये दोस्तों अब ये ओशियन में नहीं आएगा, देखो ये भूमध्य सागर का पार्ट है। ये देखो भूमध्य सागर भी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन हम उसको सागर बोलते हैं, ठीक है, वो एक, ठीक है, एक एरिया होता है एक बड़े लैंडफॉर्म में जिसको होता है उसको, मगर इसके भूमध्य सागर के अंतर्गत भी हमको कई छोटे छोटे सी आपको दिखेंगे, कई छोटे छोटे समुद्र दिखेंगे। तो जैसे आपको अल्बोरान सी है, तो ये दोस्तों क्या है, ये किसका पार्ट है, तो देखो ये भूमध्य सागर का पार्ट है, ठीक है। तो आपको लिखना है ये भूमध्य सागर। अब ये चीज मेडिटेरियन में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ठीक है, मेडी बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसकी, टेरेनियन, ठीक है, सही है स्पेलिंग, क्योंकि मेरी तो हमेशा गलत होती है, वैसे तो सही होगी, ठीक है। मेडिटेरियन सी का पार्ट है, और ये हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, भूमध्य सागर। वैसे मैं आप बार बार भूमध्य सागर लिखूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने में मुझे पास स्पेस भी नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं बार बार भूमध्य सागर लिखूंगा। तो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, देखो ये मेडिटेरियन सी में आ रहा है, ये क्या है, जिब्राल्टर संधि की इधर का पार्ट है, तो इसी वजह से अटलांटिक से अलग हो जाता है, तो ये मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है अल्बोरान सी जो है वो मेडिटेरियन सागर के अंदर आ जाता है, ठीक है, अल्बोरान सी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वो जो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है वो भी बड़ा एक बहुत बड़े क्षेत्र में, उसमें देखो आपको बहुत सारे, जैसे अभी मैं आपको लुगेरियन यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे टेरेनियन पढ़ाने वाला, एड्रियाटिक, ये सब ओशियन किसके पार्ट है, ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको अल्बोरान भी क्लियरली समझ में आ गया कि कहाँ पर है और किस ओशियन का पार्ट है, और ठीक है, ये चीज भी हो गई। देन 10 नंबर दोस्तों, 10 नंबर अब आगे देखो, यहां से आगे हम यहां पर आएंगे, यहां पर देखिए ये कोर्सिका आइलैंड है, और ये कोर्सिका आइलैंड किसका पार्ट है, तो फ्रांस का। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास, जब मैं फ्रांस का जब पॉलिटिकल डायमेंशन पढ़ा रहा था, तब मैंने फ्रांस में आपको कोर्सिका आइलैंड भी पढ़ाया था। इसीलिए तो दोस्तों क्लास से पिछली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब कोई देश पढ़ाया तो उसका कोई सा इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है वो भी पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट जो उसका कोई सिटी है, कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों उसका पोर्ट है, ये सारी चीजें मैंने पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंदर पढ़ाई है, तो वो भी क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो ऊपर का जो ये पार्ट है ना, इसको कोर्सिका आइलैंड बोलते हैं दोस्तों, ये फ्रांस का है दोस्तों कोर्सिका आइलैंड, ठीक है। इसी के ऊपर आपको लुगेरियन दोस्तों, लिगोरियन दोस्तों क्या है, लिगोरियन लिगुरियन सी है, ठीक है, लिगुरियन सी, स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, लिगुरियन, ठीक है, लिगुरियन सी है। ये कहां पर है दोस्तों, तो ये नॉर्थ ऑफ है ना, नियर बाय, ऐसे डाल लीजिए, नॉर्थ मत डालिए, ये नियर बाय ऐसे लिखिए, नियर बाय कोर्सिका आइलैंड, कोर्सिका आइलैंड, नियर बाय कोर्सिका आइलैंड। और किस ओशियन का पार्ट है,
तो ये दोस्तों, ये मेरे बच्चों, ये पार्ट किसका है, तो ये अटल भूमध्य सागर का, ठीक है। भूमध्य सागर लिख लीजिएगा पूरा, मैं खाली भूमध्य लिख रहा हूँ, ठीक है, आप भूमध्य सागर पूरा डालिएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिगुरियन सी दिखेगा, यहाँ पर देखिए आप, ये कोर्सिका आइलैंड है, यहाँ पर लिगुरियन सी कहाँ पर, देखिए ये कोर्सिका आइलैंड है, ये जो ब्लैक दिखा रहा है ये कोर्सिका आइलैंड, इसी के जस्ट ऊपर आपको लिगुरियन सी दिखेगा, ठीक है। फ्रांस के आप साउथ में देखेंगे, इटली और फ्रांस के यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो लिगुरियन सी, ठीक है। लिगुरियन सी दोस्तों कहाँ पर है, तो नियर बाई कोर्सिका आइलैंड, और ये भूमध्य, और कोर्सिका आइलैंड किसका है, तो ये फ्रांस का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये भूमध्य सागर में है दोस्तों, ठीक है। पार्ट किसका है, किस ओशियन का या किस सागर का पार्ट है, तो बच्चों ये भूमध्य सागर का। इसके बाद 11 नंबर आ जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट ही है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से आपको फैला मिलेगा, टेरेनियन सी, टेरेनियन, यहाँ पर आपको इस तरीके से टेरेनियन सी दिखेगा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको फैला फैला बड़ा सा दिख रहा होगा। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेरेनियन सी है कहाँ पर दोस्तों, TYREHR है, अच्छा, RRHEAN, टेरेनियन, अरे जो भी हो, ठीक है, स्पेलिंग मेरी गलत होगी तो आपके एटलस में लिखा होगा, आप उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। टेरेनियन सी है किसका, कहाँ पर ये दोस्तों, तो ये दोस्तों देखिए आप, ये इटली दिख रहा है, तो इटली के कहाँ पर है, देखिए वेस्ट में, इटली के कहाँ पर है, पश्चिम में है, तो है ना, तो इसका लोकेशन क्या लिखेंगे, इसका क्या लोकेशन लिखेंगे, यानी इटली के पश्चिम में, हिंदी वाले इटली के पश्चिम में, और वैसे क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ इटली। किस ओशियन का पार्ट है, तो ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ठीक है, भूमध्य सागर का पार्ट। क्लियरली सारा कुछ क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, हाँ एकदम चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आपको ये समझ में आया, टेरेनियन सी हम लोग पढ़ लिए। फिर इसके बाद देखिए यहां पर आइए, यहां पर आपको एड्रियाटिक सी दिखेगा, एड्रियाटिक सी, यहां पर एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी आपको दिखेगा यहां पर दोस्तों, एड्रियाटिक सी दिखेगा आपको, एड्रियाटिक सी दिखेगा, और वहां पर स्पेलिंग क्लियर नहीं होगी तो यहां पे देख लीजिएगा, एड्रियाटिक सी दिखेगा, यहाँ पर एड्रिया, हाँ ये सही है, एड्रियाटिक सी, ADRI होगा, यहाँ पर ADRI होगा, मैंने पढ़ सही रहा था, बोल गलत रहा था, एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी, ये कहाँ पर है, तो ये भी, ये सी, एड्रियाटिक सी, ठीक है, आगे सी लिख दिया, एड्रियाटिक सी। तो ये देखिए कहाँ पर है, ये देखिए इटली है, इटली दिख रहा है, इटली के कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए इटली कहाँ पर है, इटली के ईस्ट में, यानी पूरब में दिख रहा है आपको, ये पूर्व होगा इटली का, ये पश्चिम है, तो ये इटली के पूर्व में, तो हिंदी वाले इटली के पूर्व में लिखेंगे और इंग्लिश वाले लिखेंगे ईस्ट ऑफ इटली, ईस्ट ऑफ इटली। देखो ये आपको अभी लग रहा है कि आप सरल हो गया, लेकिन अभी से मैं आपको इस क्लास से पहले अगर इनके बारे में कोई आपसे पूछता तो मैं आप शायद ना बता पाते, क्योंकि इतना क्लियरली, इतनी बारीकी से हम मैप को देखते ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां पर है। हम सिर्फ बुक में लिखा होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरीके से, मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, पूरी ज्योग्राफी, पूरी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सब पूरा अगर आप मैप से पढ़ेंगे ना तो बहुत मजे में सीख जाएंगे। और मैं मैप के बिना तो ज्योग्राफी पढ़ाता ही नहीं, मैं चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे फिजिकल ज्योग्राफी, सारी चीज मैप पे बना बना कर सारी चीज दिखाता हूं, क्योंकि मैप ही ज्योग्राफी की एकदम समझ लीजिए आत्मा है, ठीक है। जैसे हमारे संविधान में कहा जाता है कि भाग 3 जो है संविधान की मूल आत्मा है, इसी तरीके से ज्योग्राफी में ना मैप उसकी आत्मा होती है, ठीक है, ज्योग्राफी की आत्मा होती है। बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना बेवकूफ़ी है, जो आपको पढ़ा रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है, और बिना बनाए ज्योग्राफी आप किस मत पढ़िए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एड्रियाटिक सी हो गया ये। इसके बाद देन एड्रियाटिक सी के बाद बच्चों में आप बात करूँ, इसके बाद आएगा आपको आयोनियन सी। यहाँ पर आपको आयोनियन सी दिखेगा, यहाँ पर आयोनियन सी, यहाँ पर आपको आयोनियन सी दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आयोनियन सी दिख रहा है आपको, इसी के जस्ट नीचे
ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट जो नंबर डालेंगे, हाँ इसमें भी दोस्तों आप भूमध्य सागर डाल लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ एडरियाटिक सी में भूमध्य सागर यहाँ भी डाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो 13 नंबर है, जो 13 नंबर है वो मेरे बच्चों उसका नाम है आयोनियन सी, आयोनियन सी, आयोनियन सी। और ये देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये ग्रीस मैंने बनाया है, ये ग्रीस बनाया है, तो ग्रीस के कहाँ पर है दोस्तों, देखिए साउथ में है, ग्रीस के कहाँ पर है, तो साउथ में, तो साउथ ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो आपको ये डाल लीजिएगा दोस्तों, हालांकि ये हमारा थोड़ा सा मैप वैसा बना है, लेकिन आपको ये साउथ में नहीं दिखेगा, आयोनियन सी ग्रीस के साउथ में नहीं दिखेगा, ग्रीस के वेस्ट में दिखेगा, है ना, ग्रीस के वेस्ट में। मेरा थोड़ा सा ये जो ना ये आपको यहाँ पर दिखेगा, मेरा थोड़ा सा मैप है, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इधर की ओर दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, आप साउथ वेस्ट ग्रीस डाल लीजिए या वेस्ट ग्रीस डाल लीजिए, ठीक है। आप वैसे मैं आपको कहूँगा कि वेस्ट ग्रीस डालिए, थोड़ा सा मेरा मैप क्या है ना तो उस अकॉर्डिंग नहीं बना है, लेकिन आपको बस ये मैं बता दूं कि ये वेस्ट ऑफ ग्रीस डालिए, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक है मेरे बच्चों। मेरा मैप क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर है तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये है इधर वेस्ट की ओर ही, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाऊँ एटलस में, तो देखिए ये देखिए आपको देखिए ये येलो कलर का देखो आपको इटली दिख रहा है, और ये ग्रीस है, तो देखिए ग्रीस की इधर की ओर है, ये थोड़ा सा इधर है मेरा ग्रीस। अगर मैं चाहूँ तो ग्रीस को और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जैसे कि ये मैं आपको इसको बना दूं थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं, ये इस तरीके से आपको फैला हुआ मिलेगा, तो इस तरीके से अब आपको सही दिखेगा, तो ये आपको वेस्ट ऑफ ग्रीस दिख जाएगा, ठीक है, वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक, वेस्ट ऑफ ग्रीस के, ठीक। तो अब ये सही आएगा आपको वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक, दिखना चाहिए, देखो वेस्ट ऑफ ग्रीस। अब देखो इस वाले में देखिएगा, इधर मत देखिएगा, इधर तो नहीं छूट पाएंगे, इधर देखिएगा जिसमें नाम लिखे सारे देशों के, तो वहां पर आपको आराम से दिखेगा, देखिए यहाँ पर ग्रीस है, वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक है, आयोनियन सी के, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो ये है किसका पार्ट, ये है किसका पार्ट मेरे बच्चों, तो ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है। आज बहुत सामान गिर रहा है बार बार, मैं फेंक रहा हूँ, भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये आयोनियन सी की बात हो गई। देन नेक्स्ट इसके बाद मेरे बच्चों 14 नंबर, नेक्स्ट इसके बाद देखो आयोनियन सी के बाद अब जब इधर आएंगे, जब ग्रीस के इधर आएंगे, तो यहां पर आपको देखिए एजियन सी दिख रहा होगा, यहां पर आपको एजियन सी, एजियन, ठीक है, एजियन सी, ठीक मेरे बच्चों। तो आपको यहां पर एजियन सी दिख रहा होगा, दिख रहा है एजियन सी, एजियन सी, ठीक। ओ देखो यहां पर दिखेगा आपको, हाँ ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, आराम से देख पाएंगे आप आयोनियन सी के, आप जब उधर देखेंगे तो आप आराम से आपको मैप पे दिखेगा एजियन सी, ठीक है। ये देखो कहां पर है, तो एजियन सी हम हेडिंग डालेंगे, आप एजियन सी, ये कहां पर है, देखो ये ईस्ट है, ये ग्रीस के ईस्ट में, देखो ये वेस्ट में था और ये ग्रीस के ईस्ट में, तो आप इसका हेडिंग, इसका लोकेशन क्या रहेगा, ईस्ट ऑफ ग्रीस, ईस्ट ऑफ ग्रीस, ईस्ट ऑफ ग्रीस। और ये किस ओशियन का पार्ट है, तो ये भी क्या है, ये भी मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है। अब देखो, अब मैं आपको जो ओशियन पढ़ाने वाला हूं वो शायद मैं यहां पर ड्रॉ ना कर पाऊं, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जरूर दिखेगा। देखो ये टर्की है, आप देखेंगे मेरे जो मैं जहां दिखा रहा हूं आपको वहां देखिएगा, ये बच्चों टर्की है, देखिए मैं यहां पर दिखा ऐसे करके दिखाता हूं, ये देखिए ये बच्चों टर्की है, टर्की का ये भी पार्ट है, ये जो मैं टी लिख दे रहा हूं, ये जो टी मैं लिख रहा हूं, ये भी जो है ये भी टर्की का ही पार्ट है। टर्की दोस्तों ऐसा देश है, यानी तुर्की, जिसको तुर्की बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में टर्की लिखा होता है, हिंदी में तुर्की बोलते हैं, तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है, यानी उसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में भी आता है, कुछ भाग उसका यूरोप में, तो यूरोप वाला भाग ये है जो मैंने टी लिखा है। जिस तरीके से रसिया जो है, रूस जो है, वो यूरोप एवं एशिया दोनों में आता है, ठीक है, उसी तरीके से टर्की भी दोस्तों एक ऐसा देश है जिसका पार्ट जो है, कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट रसिया एशिया में आता है, इस ज्यादातर पार्ट तो एशिया में आता है, लेकिन छोटा सा पार्ट ये वाला। और इसी के बीच में आपको एक सागर दिख रहा होगा, यहां पर आप जब देखेंगे, यहां पर इसके बीच में जहां पर ये दोनों पार्ट के, यहां पर आपको एक सागर दिख रहा होगा जिसका नाम है मरमरा सागर। आप देखेंगे बहुत बारीक से, यहां पर मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए इसको बना दे रहा हूं, यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर एक आपको सागर दिखेगा। कौन सा सागर, मरमरा सागर, देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सागर आपको यहां पे दिखेगा। तो 15 नंबर जो है सी इसका नंबर है, इसका नाम है मरमरा सागर,
मरमरा सी, ये कहां पर है? तो देखो ये टर्की के मिड में, देखो टर्की के मिड में, तो मिड ऑफ टर्की यानी तुर्की के मध्य में, तुर्की के मध्य में, हिंदी में लिखेंगे तुर्की के मध्य में और इंग्लिश में लोकेशन लिखेंगे मिड ऑफ टर्की, मिड ऑफ टर्की। इंग्लिश में इसको टर्की पढ़ते हैं, हिंदी में उसको तुर्की बोलते हैं, मिड ऑफ टर्की, ठीक है, मिड ऑफ टर्की। तो टर्की, और ये किस ओशियन का पार्ट है? तो ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ये भी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इतने सागर जो है, जो समुद्र है वो कितने भूमध्य सागर के पार्ट है। अभी आपसे कुछ पूछता तो आपको मैं कह रहा हूं, आपको मरमरा सागर, बहुत सारे बच्चे जो आज पहली बार अगर क्लास देखेंगे तो उनको नहीं पता होगा कि मरमरा सागर है कहां था। ये सारी चीजें क्या है, मैं आपको यही सब सिखा रहा हूं, मैं आपको एटलस में एकदम माहिर बना दूंगा। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे एटलस से आपको एक एक चीज, आपको एक आप कोई उंगली पूछेगा आपसे कि ये कहां पर है, तो आप बता देंगे, यहाँ पर ये आप उंगली रखेंगे वहां बता देंगे कौन सा सी चीज है, ठीक है। इस तरीके में मैं आपको सिखा दूंगा, बस आपको क्लास करते रहना है। और देखो बच्चों, क्लास अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों कमेंट कर दिया करें वीडियो पे, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अच्छी अगर क्लास लग रही है, वास्तव में आपको लग रहा है कि मैं अच्छी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हाँ आपके काम का है, तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आप उन तक जरूर ये वीडियो पहुँचाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दोस्तों शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ें, ठीक है। तो हमने मरमरा सी के बारे में देख लिया, ठीक है, मरमरा सी के बारे में दोस्तों हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट मेरे बच्चों है अजोब सी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है मेरे बच्चों अजोब सी, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है अजोब सी, ये कहां पर है? तो ये मैं आपको दिखाता हूं बच्चों मेरे, ये यहां पर मैंने जो आपको बनाया है, ये चीज जो मैंने आपको बनाई, ये मैंने जो बनाया है, ये चीज, ये जो चीज है ना, इसी को मैंने अजोब बनाया है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो मैं आपको डॉट करके ऐसे दिखते रहा हूँ, देखो ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन का दोस्तों पेनिनसुला है, मैंने पढ़ाया था। ये कौन सा पेनिनसुला, मुझे कोई कमेंट करके बताएगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, पुराने बच्चे, जो यूक्रेन का ये जो मैंने पार्ट बनाया है, ये कौन सा पेनिनसुला मैंने यूक्रेन में पढ़ाया था, वो आपको बताना है। और यूक्रेन के इसी पेनिनसुला के बगल में, ठीक है, यहाँ पर आपको ओजेन सी, देखो ये ब्लैक सी है, ये मैं आपको लिख दूँ, यहाँ पर ब्लैक सी है ये, ठीक है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी तो हर कोई जान जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक सी है अजोब सी, यहाँ पर एक छोटा सा सी है अजोब सी, ठीक है। अजोब सी को दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो ये आपको यूक्रेन, बिटवीन लिखेंगे दोस्तों, हेड लोकेशन क्या होगी इसकी, बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। आपसे देखो पूछा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आपको यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दिखाई पड़ती है कहीं पर, आप उसको रट लीजिए, एकदम याद करके रख लीजिए, ठीक है। किसी भी पेपर में कहीं भी चिपका सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये दोस्तों क्या है, यूक्रेन एवं रसिया के बीच में, बिटवीन डबल ई होगा बच्चों मेरे, डबल ई एन, ठीक है, बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया के बीच में है। कौन सा दोस्तों? अजोब सी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने क्या है कि पूरा यूरोप में जितने भी ओशियन थे इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट जितने भी सी थे, यानी जितने भी समुद्र थे, हमने उनका अध्ययन कर लिया, हमने बहुत बारीकी से चीज़ें देखी। चलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू किया। फर्स्ट ये है दोस्तों बेरेंट सी, और मैंने इसमें बताया कि ये क्या है, नॉर्थ ऑफ रसिया, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। सेकंड मैंने आपको व्हाइट सी पढ़ाया, ये भी मैंने बताया नॉर्थ ऑफ रसिया, और ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। थर्ड मैंने आपको ग्रीनलैंड पढ़ाया, और ये भी बताया मैंने कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्वे यानी उत्तर पश्चिम नॉर्वे के में है, और ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। और ये मैंने आपको नॉर्वेजियन सी पढ़ाया, ये किसका पार्ट है? तो ये दोस्तों ये भी नॉर्वे के पश्चिम में है, और ये पार्ट किसका है? आर्कटिक ओशन में। देन फिर मैंने आपको नॉर्थ सी पढ़ाया, और नॉर्थ सी मैंने आपको बताया कि डेनमार्क और किसके बीच में है? डेनमार्क और यूके के बीच में है, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। वो अभी तक आर्कटिक चल रहा था, यहां से अटलांटिक ओशन। फिर इसके बाद मैंने बाल्टिक सी पढ़ाया, मैंने बताया कि नॉर्थ ऑफ पोलैंड, ये पोलैंड के उत्तर में है, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। देन मैंने आपको आयरिश सी पढ़ाया। आयरिश सी में मैंने आपको बताया कि ये यूके एंड आयरलैंड के मध्य में स्थित है, और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। देन मैंने आपको सेल्टिक सी पढ़ाई। सेल्टिक सी मैंने आपको बताया कि
साउथ ऑफ आयरलैंड है और ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। देन मैंने आपको अल्बोरान सी पढ़ाया, मैंने बताया कि ये स्पेन एवं मोरक्को के बीच में स्थित है और ये भूमध्य सागर का पार्ट है। फिर मैंने आपको लिगोरियन सी पढ़ाया, ये कहां पर है, ये कोर्सिका आइलैंड के पास में है, फ्रांस के पार्ट है ये कोर्सिका आइलैंड। और ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का पार्ट है। टेरेनियन सी पढ़ाया मैंने, टेरेनियन सी बच्चों किसका पार्ट, ये कहां पर है, तो ये वेस्ट ऑफ इटली यानी इटली के पश्चिम में है और ये भी मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का पार्ट है। फिर मैंने आपको एडियाट्रिक सी पढ़ाया, एड्रियाटिक सी कहां पर है, तो ये ईस्ट ऑफ इटली में है और ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का पार्ट है। फिर मैंने आपको आयोनियन सी पढ़ाया, ये मैंने बताया कि ये वेस्ट ऑफ ग्रीस में है, ग्रीस के पश्चिम में है और ये भी मेडिटेरियन सी का पार्ट है। फिर मैंने आपको एजियन सी पढ़ाया, फिर मैंने बताया कि ग्रीस के ईस्ट में यानी पूरब में है और ये भी मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का पार्ट है। देन मैंने आपको यहाँ पे मरमरा सी पढ़ाया, मिड ऑफ टर्की यानी टर्की के मध्य में है मरमरा सी और ये भी किसका पार्ट है, तो ये दोस्तों एक सेकंड, यहां पे मैंने क्या लिखा है आपको, टर्की, यहां पर अरे सॉरी गलत हो गया, यहां पर आपको जो है ये यहां पर आपको ब्लैक सी डालना है, ठीक है बच्चों, यहां पर आपको बच्चों ब्लैक सी डालना है, ठीक है, यहां पर आपको बच्चों ब्लैक सी डालना है। ये मैं थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, मैं पढ़ाते में ध्यान नहीं दिया, ये आपको ब्लैक सी, ठीक है। अजोब सी जो है, नहीं अजोब ये जो है क्या कहते हैं, सॉरी क्या मैंने पढ़ा, मरमरा सी, ये तो ठीक है। इसके बाद जो है ये अजोब सी जो है ना, इसको ब्लैक सी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ब्लैक सी कर लीजिएगा अजोब सी को, ठीक है। ये जो अजोब सी है, ये जो अजोब सी और ये जो मरमरा सी, इन दोनों को ब्लैक सीट कर लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक सी, ठीक है, अजोब सी और मरमरा सी दोनों को काट के, जहां पे मैंने भूमध्य सागर लिखा है यहां पर, इनको काट कर बच्चों मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, ठीक है, इनको दोस्तों ब्लैक सी डाल दीजिएगा, ठीक है, ये ब्लैक सी का पार्ट आ जाएंगे, ठीक है, ब्लैक सी का पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्लैक सी यानी काला सागर का पार्ट है, ब्लैक सी, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं पढ़ाते समय एकदम चीज़ों को स्लिप कर गया मेरे दिमाग से, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो हाँ ये याद रखिएगा, मरमरा जो सी है यहाँ से याद बदल जाएगा, मरमरा सी दोस्तों किसका ब्लैक सी का पार्ट आ जाएगा और जो अजोब सी है ये भी ब्लैक सी का ही पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इस पर थोड़ा स्लिप कर गया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, ठीक है, मैं पढ़ाते समय एकदम चला गया अटलांट उसी में मेडिटेरियन में, ठीक है। तो हाँ इनको बस कर दीजिएगा सही, बाकी सब सही है, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर मरमरा, ये को मैं रिवीजन करा दिया तो सही करा दिया, मरमरा सी है जो, ठीक है, मुझे सॉरी, ठीक है, मरमरा सी जो है वो ब्लैक सी का पार्ट है और ये टर्की के मध्य में। फिर मैंने आपको यहाँ पे अजोब सी पढ़ाया और ये किसका पार्ट है, ये भी ब्लैक सी का पार्ट है और ये यूक्रेन एवं रसिया के पास में, ठीक है, अजोब सी। मैं आपको बताऊं जो, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात कर ली दोस्तों रिवीजन की, हमने रिवीजन देख लिया और सारे जितने भी सी थे यूरोप के, हमने सारे सी एक दिन में देख लिए एक क्लास में, ठीक है। अब आपसे कोई भी यूरोप का कोई भी सी आपसे पूछेगा, आप आराम से उसको बता पाएंगे, आराम से आपके दिमाग में रहेगा, बस आपको एक बार देख लेना, रिवीजन करना। और रिवीजन बच्चों मैं आपसे क्या होता हूँ, कॉपी से मत कीजिएगा, मैंने लिखा तो दिया है, ये किस लिए, क्योंकि आप मान लो कोई नए बच्चे हो तो उसको लोकेशन नहीं पता चलती, तो आप इसको देखेंगे, लेकिन आप एटलस खोल के उसको सामने रख के देखेंगे, सामने रख के देखेंगे ये यहाँ पर है, ये यहाँ, जब आप उसको लोकेशन देखो, मेरे दिमाग में क्यों छपा है, क्योंकि मैंने लोकेशन नोट्स तो अपने हाथ से बनाए हैं, लेकिन मैंने इस पे काम किया, ये डायग्राम पे मैंने एटलस को देखा है उस पर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ, इस वजह से मुझे याद है। तो आप भी वैसे ही रिवीजन करिएगा, ये जो मैंने लाइन बनाई ये तो आपके लोकेशन आपको याद रखने के लिए, आप क्विकली रिवीजन करेंगे, आप देख पाएंगे सारी चीज़ें, इसीलिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक, पहले तो चलो जो भी है स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे ले ले, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन बच्चों जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि बच्चों आप लोग पढ़ाई इसी तरीके से करिए, खुद से डायग्राम नोट्स बनाइए, खुद से चीज़ें देखिए, ताकि आपका माइंड काम करे। क्योंकि क्या हो ना, हमने अपने माइंड को एकदम धीमा रखा है, अपने माइंड से हम काम ही नहीं करते, दूसरा जो हमको कह दे वही तरीके से हम काम कर लेते हैं। इसी वजह से हमारे माइंड की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, उसकी योग्यता पर हम लोग कहते हैं कि आप पता नहीं क्या पढ़ते रहते, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जो दूसरा दे रहा है उसी को हम लोग जो दूसरा परोसा परसाए हमको दे रहा है, हम लोग उसी को पूरी तरीके से फॉलो कर ले रहे हैं। तो वो तो उसकी मेहनत है ना, उसे अच्छे से पता है, उसको अच्छे से, लेकिन आप भी उसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड ऑन, आप एक्स्ट्रा मेहनत उस पर कीजिए, थोड़ा सा उस पर देखिए, जैसे मैंने आपका है, तो अब आपका काम ये इस पर कम फोकस कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा फोकस कीजिए और ये एटलस पे काम कीजिए इस पर, ठीक है। और खुद से नोट्स बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें तो आप जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, पीपीटी वालों से तो दूर रहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपको पीपीटीज पढ़ा रहा है उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें आप। वो अगर आपसे 6 कदम कहते तो आप उनसे 12 कदम दूर रहिए,
ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि वो आपकी क्षमता को खत्म कर रहे हैं, आपकी लिखने का प्रैक्टिस की। सोचिए आप लिखते नहीं है, पीपीटी लेकर आते हैं, आप लिख रख लेते हैं, उसको रिवीजन करने तक का टाइम नहीं मिलता, इतनी पीपीटी इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखाक पढ़, कोई भी टीचर आपको लिखाक पढ़ा रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। बात यह है क्योंकि वो जब लिखता है तो एक तो चीज़ होती है कि आप उसके नॉलेज का पता चल जाता है कि हाँ वो पढ़कर आया, क्योंकि वो जब ही बता पाएगा कोई चीज़ जब वो लिखेगा। पीपीटीज क्या भाई, मान लो मैं आया, पीपीटी लगाया, मैं पढ़ना शुरू कर दिया, ये, तो आपको नहीं पता चलेगा मुझे कितना आता नहीं आता, मैं क्या। लेकिन जब वो लिखेगा कुछ चीज़ें बिना देखे, तो आपको ये पता चलेगा हाँ वो नॉलेज। दूसरी चीज़, जब वो कोई चीज़ लिखेगा तो आप भी साथ में लिखेंगे, आप लिखेंगे तो आपका माइंड काम करेगा, क्योंकि जब लिखते समय दिमाग एकदम एकाग्र रखना पड़ता है। अगर कुछ जरा भी इधर तो सोचे तो गलत हो जाता है। तो उस समय लिखते समय हम कम से कम कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में छपते हैं, हमारी बात याद, तो हमें चीज़ें याद रहती है लॉन्ग टाइम तक, इस वजह। और आपको लिखने से एक फायदा ये, आपका खुद का नोट्स होगा तो आपको रिवीजन करते समय बहुत आसानी होती है, क्योंकि किसी दूसरे का नोट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमारा खुद का नोट्स होता है तो हम जल्दी से रिवीजन कर पाते, पेपर के टाइम पे। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा खुद पर टाइम दीजिए, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारा कुछ कचरा पड़ा है, वो उसकी मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन चलिए जो भी है मैं आपको फिलहाल बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बच्चों। बाकी दोस्तों जाने से पहले बस आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों जो भी आपके जानने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़े, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए तो धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।